अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुनियादी तौर पर अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 कर रखी है तो सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं उतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। अगर आपने अभी तक 1.1 का पहला क्वेश्चन नहीं किया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन वाला लेक्चर सुन लें, ताकि आपको सही तरह से ये समझ आ जाए कि ये वाला क्वेश्चन क्या है। दरअसल यहाँ पे आयोटा की वैल्यू है जिसको एक्सपेंड करने को कहा गया है, तो वहां पे हमने बड़ी डिटेल के साथ आयोटा की वैल्यूज एक्सपेंड कर रखी हैं। हमने इसको डिटेल से डिस्कस कर रखा है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि अब हम रिव्यू में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखें ये क्वेश्चन कैसे होना है। सिंपल सी बात है, आयोटा 37 है तो आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिखते थे आयोटा की 2 और इसके ऊपर मैं कितना लिख देता था 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 37 पूरा करने के लिए आयोटा स्क्वायर तो हमारे पास अवेलेबल है, बाकी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नीचे आयोटा स्क्वायर ही लिखते हैं। 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 बन गया। तो लेकिन 37 पूरा करने के लिए आपने एक आयोटा बाहर रख लेना है, सिंपल बात है। तो अब आप देखें क्या होगा। ये आयोटा स्क्वायर के बदले तो आपके पास -1 है, ऊपर इसकी पावर 18 है और बाहर आयोटा। -1 की पावर अगर इवन हो जुफ्त तो हमने पढ़ा था कि जुफ्त पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि -1 की पावर 18 है, वो एक इवन नंबर है, लिहाजा इसका जो आंसर है वो +1 डॉट आयोटा आएगा। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा ही आता है, लिहाजा इसका आंसर आयोटा है। वेरी सिंपल ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखें आप। अच्छा, सिंपली ये वाला पार्ट भी वहां हमने एक्सरसाइज में कर रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी बेसिस सेम है, दोनों आयोटा वाले हैं ना। इट मींस कि आप उनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। ये 13 + 11 कर सकते हैं, जो सेम हो तो ताकतें जमा हो जाती हैं। यानी कि ये कितना बन जाएगा, आयोटा की पावर 24 बन जाएगा। 13 और 11 24 होता है। तो जस्ट फिर तो आसान है, आपको आयोटा की 24 का नहीं पता, आपको आयोटा स्क्वायर का पता है। स्क्वायर से 24 बनाए, मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाता है। तो जस्ट अब आप वही काम करें, आयोटा स्क्वायर के बदले -1, आपने पीछे बहुत बार ये काम किया है। और -1 की पावर अगर जुफ्त है तो आंसर जमा में है, ये 12 इवन नंबर है, लिहाजा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है +1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अलबत्ता आपके पास ये जो थर्ड पार्ट आया इस रिव्यू एक्सरसाइज का, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप कह सकते हैं क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें गलती का चांस है। गलती का चांस इस तरह कि एक तो पावर आपकी नेगेटिव है, आपने सबसे पहले इसे पॉजिटिव कर लेना है। पॉजिटिव करने के लिए आपको मैंने तरीका सिखाया था कि आप इसको रिवर्स कर दें, यानी ये पूरी रकम आप उठाकर बटे के नीचे रख दें। तो माइनस आयोटा वाला तो नहीं बदलेगा, लेकिन ऊपर पावर एटलीस्ट प्लस में हो जाएगी। +9 हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले क्वेश्चन में आयोटा सिंपल खुद होता था, लेकिन अब की बार आयोटा के साथ माइनस भी है। ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। माइनस के लिए आपने एक काम करना है कि सबसे पहले आपने ये पावर माइनस को भी देनी है और आयोटा को भी देनी है। माइनस का मतलब है ये -1 है, तो इसको पावर भी 9 दें और साथ आयोटा को पावर भी 9 दें, दोनों को आप पावर दें। हाँ, अब आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि -1 की पावर ऑड नंबर आ गई है, एक ताक नंबर है ना, और ताक नंबर का आंसर हमेशा फिर माइनस में होता है। -1 को ये क्या मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने 1.1 के पहले क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस कर रखा है। एक्चुअली इसका मतलब है 9 बार इसको ज़रब देना। तो -1 को 9 बार ज़रब देंगे ना तो जवाब -1 नहीं आ गया, क्योंकि ऑड है। तो ये इसका जवाब -1 आ गया। हाँ, अब आयोटा की 9 का फैसला कर लेते हैं। इसका फैसला कैसे होगा, आपको आयोटा स्क्वायर का पता है, स्क्वायर से 9 कैसे पूरे होंगे, 9 तो नहीं होते, 4 लगाता हूँ, 4 2 8 और एक आयोटा मैं बाहर कर देता हूँ। अब फायदा मुझे क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये -1 तो उसी तरह लगा रहे। हाँ, ये आयोटा स्क्वायर के बदले -1 और ऊपर पावर 4 और बाहर आयोटा। तो अब आप गौर से देखें कि ये -1 डॉट ये -1 की पावर 4, यानी कि जुफ्त नंबर, और जुफ्त का जवाब प्लस में होता है, तो ये वाला तो +1 आ जाएगा और बाहर आयोटा। इन तीनों को अगर अब मैं ज़रब कर दूं, ये तीनों मल्टीप्लाई, एक को एक से ज़रब दूं, एक एक एक, लेकिन ये माइनस का ये जमा का तो -1, और -1 को आयोटा से ज़रब दूं तो फाइनली नीचे कौन आ जाएगा, माइनस आयोटा। हमने पीछे बार बार पढ़ा कि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। नीचे वाला आयोटा खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, इस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आयोटा एक आयोटा बन जाएगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस माइनस, और आयोटा जरा आयोटा आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। फाइनली आयोटा बटा माइनस और आयोटा स्क्वायर के बदले आप क्या लगाएंगे, -1। तो इट मींस कि आयोटा बटा नीचे माइनस माइनस +1, तो नीचे +1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर आयोटा आया। इस तरह ये थोड़ा सा लंबा सवाल जरूर हो जाता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब की बार आपके सामने वो चूंकि उन्हीं एक्सरसाइजों में से सवाल उठा रहा है आपको थोड़ी सी चेकिंग करने के लिए कि क्या आपका कंसेप्ट पक्का है या नहीं। अब की बार उसने आपको एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दे दिया, तो ये तो हमने बार बार किया हुआ है। देखिए, मल्टीप्लाई वही चीज है जो बार बार आप कर रहे हैं। क्या करेंगे, मैं सिखा देता हूँ जिन लोगों ने बड़े सवाल नहीं किया। ये मल्टीप्लाई करने के लिए ये पहला इस पहले से ज़रब होगा, 3 5 15, उसके बाद 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो चूंकि ये प्लस का है वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे और आगे 3 6 कितना हो जाएगा, 18। तो आप जब 3 की बारी दोनों से खत्म हो जाए तो आप इसकी बारी शुरू कर लें। अब 4 5 20 होगा, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है, तो लिहाजा -20 और इसके साथ आयोटा था तो आयोटा लगा दें,
और आगे वाला माइनस माइनस प्लस और 4 6 24, इधर भी आयोटा है, उसके पास भी आयोटा है, लिहाजा आयोटा की पावर 2 हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। फाइनली आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये 15 है, ये 18 आयोटा है और वो 20 आयोटा है, तो दोनों आयोटा के मिलकर 38 आयोटा बनाएंगे। और आपके पास प्लस का 24 और आयोटा स्क्वायर के बदले आप -1 लगाएंगे। आयोटा स्क्वायर की कीमत तो -1 होती है, ये तो पुरानी है स्टूडेंट, हमने बार बार की हुई है। तो जस्ट क्या करना है, 15 माइनस 38 आयोटा और 24 एक 24, ये माइनस का 24 आपका आ गया। और अब आप देखें ये प्लस के 15 है, माइनस के 24 हैं, इट मींस कि आपके पास माइनस के कितने बच गए 9 और माइनस का 38 आयोटा, यही आपका फाइनल आंसर है। आपने इसको सिंपलीफाई कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है डिवीजन का। डिवीजन भी आपने कर रखी है, जस्ट आपने एक बार रिवाइज करनी है कि होता क्या है डिवीजन में। डिवीजन में यही काम होता है कि जो पहले नंबर है वो ऊपर होता है, जो बाद में नंबर है वो बटे के नीचे जाता है, बस इतनी सी बात होती है। और फिर हम जानते हैं कि जब बटे में आ जाता है तो फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। रैशनलाइज कैसे होता था, आपको याद होगा कि नीचे वाले नंबर से ऊपर नीचे हम अलामत तब्दील करके मल्टीप्लाई कर देते थे, सिंपल बात होती थी हमारी। ये देखिए मेरा नीचे 5 - 7 आयोटा ना, जिस पे डिवाइड होना है, उसी से मैंने ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई ही तो करना है ऊपर वाले आपस में, यानी कि कौन 3 + 4 आयोटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन होने जा रही है 5 + 7 आयोटा के साथ। और नीचे तो आपको पता है फार्मूला बनता है हमेशा की तरह, क्योंकि ये दो रकमें सेम है, जस्ट अलामत का फर्क है। अगर अलामत का फर्क है तो आपने स्क्वायर बनाने हैं। कैसे, पहली का स्क्वायर, पहली 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी आपकी है 7 आयोटा, इसका भी स्क्वायर बना लें। अब देखें क्या है, 3 5 15, ऊपर तो जरा है 3 5 15, 3 7 21, आगे बढ़ते हैं 4 5 20 और फाइनली 4 7 28 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे नीचे क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर 7, वैसे ही लिखा रहा है, सिंपल जिस तरह है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, ये मेरे पास 15 जैसे है मैं वैसे लिख रहा हूँ, 21 आयोटा और 20 आयोटा दोनों आयोटा वाले हैं, तो ये कितने बन गए, मतलब 21 और 20 मिला दूं तो 41 आयोटा बनता है, प्लस 28 आयोटा स्क्वायर। ये आपने बार बार पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर के बदले -1 मिलता है, वो -1 इस प्लस को माइनस किया करता है हमेशा, लिहाजा ये बन जाएगा माइनस का 28। और नीचे नीचे आप देखें कि ये 25, यहाँ से भी आयोटा स्क्वायर से एक -1 निकलेगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, लिहाजा कितना आ गया, प्लस का 49 आ गया आपके पास। फाइनली ये जमा के 15 है, माइनस के 28 हैं, तो यहाँ पे माइनस के आपके पास 13 बच गए, प्लस का आपके पास 41 है, और नीचे आपके पास 25 और 49 को आप आपस में ऐड कर दें तो ये आपका कितना बनता है 74। लिहाजा आप इनको अलग-अलग डिवाइड कर दें, -13/74 प्लस 41/74 और इसके दूसरे के साथ आयोटा भी है तो आप आयोटा लगा दें, ये आपने इसको डिवाइड कर दिया। यानी बात वही पुरानी है, बात कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने क्या काम किया है, आपने एक पहले और दूसरा नीचे रख के रैशनलाइज कर दिया, आपका जवाब आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और आपसे दो बातें पूछी गई हैं। कहता है जमई मकूस बता दें और ज़रबी मकूस बता दें। मैंने बड़ी डिटेल से आपको जमई और ज़रबी मकूस भी समझा रखा है। यहाँ पे देखें जमई का सिंपल मतलब था, रिवाइज कर दूं, जमई मकूस जब भी लिखते थे तो उसका सिर्फ इतना मतलब था कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस लगा देते थे, इसी को एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में कहते हैं। उसने कहा एडिटिव इनवर्स मींस कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बाहर माइनस लगा दें। तो फाइनली आंसर क्या आया, -8 -9 आयोटा, दैट्स एंड, इतनी सी बात है। एडिटिव इनवर्स का तो मतलब ये है कि आप उसके साथ माइनस लगाएं, आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। लेकिन उसने कहा ज़रबी मकूस भी निकालें, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते थे? आप देखें कि जब हम ज़रबी मकूस निकालने लगते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी मकूस लिख दूं मैं, तो वो होता है Z इनवर्स, ये हमने निकालना है। तो Z इनवर्स कैसे निकलता था, आपको याद होगा, जिसका भी इनवर्स निकालना होता था उसको बटे के नीचे रखते थे, ऐसे करते थे, जिसका भी इनवर्स निकालना होता था उसे बटे के नीचे रखते थे। अब नीचे रखते ही आपको पता है कि हमें फिर चूंकि बटे के नीचे वो आयोटा आ जाता है तो लिहाजा हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता था। रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अलामत को चेंज करके। ये देखें 8 - 9 आयोटा। अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल बात है कि 8 - 9 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम का सेम आएगा, लेकिन नीचे फार्मूला बन जाएगा 8 का स्क्वायर -9 आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला बनता है ना a + b × a - b, तो सिंपल है। अब देखें क्या करेंगे, ऊपर वाला 8 - 9 आयोटा वैसे ही लिखा रहे, नीचे 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 7 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये जो 9 आयोटा का स्क्वायर है ये दोनों का है, याद रखना है। फाइनली आप देखें कि ये 8 - 9 आयोटा, नीचे 64, और हमेशा की तरह ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है ये मनफी निकालेगा, इसके बदले -1, वो मनफी इस मनफी को करेगी प्लस, लिहाजा यहाँ पे आएगा प्लस का 81। अब 64 और 81 को ऐड कर लें तो आपके पास ये आ गया 8 - 9 आयोटा, और इनको जमा करूं तो ये 145 बनता है, 145। 145 दोनों पहले अलग-अलग डिवाइड कर दें, 8/145 -9/145
45 आयोटा। ये ले जनाब, ये आपका आंसर है। अगर आपने काटना है तो काट लें, अदरवाइज इसे यहीं पे रोक दें। यही आपका आंसर है। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था और आपसे उसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया था। पिछले में आपसे सिंपली आयोटा सिंप्लीफाई करवाया गया है, यहाँ में आपको एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ चुके हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके जो बकिया क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के रहते हैं वो करेंगे। आप तब तक इनको नोट कीजिए, इनको हल कीजिए, इनको पक्का कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर दिया करें कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कि आपको वाकई समझ आई है या आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी चीज में, ताकि हम उस मसले को भी अगले लेक्चर्स में रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।